नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे टीचिंग प्लेटफॉर्म शिक्षा सिटी पे। तो आज जो मैं आपको सेशन प्रेजेंट करने वाला हूँ वो बुक और अथर पे होगा, लेकिन ये हिस्टोरिकल जितनी ऐतिहासिक बुक हैं, जो ओल्ड बुक्स हैं उनके ऊपर लिखा होगा, एंशियंट बुक्स के ऊपर। क्योंकि इनसे एक नंबर का क्वेश्चन बनेगा प्लस एक आपका न्यू बुक्स पे बनेगा, करंट अफेयर के बुक्स पे बनेगा। तो ध्यान से देखिएगा, सेशन बहुत अच्छा होने वाला है, एंड तक देखिएगा क्योंकि ये सारे बुक्स आपको इंपॉर्टेंट है। और एज ए एमसीक्यू मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ, तो जो भी एक्स्ट्रा डिटेल्स बनेगी वो भी मैं प्रेजेंट करूँगा। साथ ही साथ आपको उनसे संबंधित और भी किताबें बताऊँगा, ठीक है। और मैंने प्लेलिस्ट कई सारी बना दी है, करंट अफेयर्स की देख लीजिएगा, स्टैटिक जीके की देख लीजिएगा, और स्पेशल जीके की टॉपिक से भी देख लीजिएगा। और शिक्षा सिटी टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि अगर आपको पीडीएफ की जरूरत हो तो मैं आपको इन फ्यूचर पीडीएफ दे पाऊँ या फिर कोई अदर लिंक्स भी दे पाऊँ, ठीक है। हिस्टोरिका का नामक पुस्तक की रचना किसने करी थी? आर्किमिडीज ने करी थी, हेरोडेटस ने करी थी, यूक्लिड ने करी थी, हिप्पोक्रेट्स ने करी थी। तो देखिए, हिस्टोरिका किताब जो किसके द्वारा लिखी गई है, तो वो लिखी गई है हेरोडेटस के द्वारा। ये हेरोडेटस का लीजिएगा, गलती से नीचे पेन चल गया। तो हिस्टोरिका जो किताब किसके द्वारा लिखी गई थी, तो वो लिखी गई थी हेरोडेटस के द्वारा। वहीं अगर आपको नेचुरल हिस्टोरिका पूछा जाता है, देखिए दो किताबें हैं, नेचुरल हिस्टोरिका पूछा जाता है तो वो किसके द्वारा, तो वो प्लिनी के द्वारा लिखी गई थी। ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा, पूछा जा सकता है आपको। हिस्टोरिका नामक पुस्तक किसके द्वारा, हेरोडेटस। अगर नेचुरल अगर आपको यहाँ पे हिस्टोरिका कर देता है तो वो किसकी हो जाएगी, तो वो हो जाएगी प्लिनी की, जो कि आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। इंडिका किसने लिखी थी? सबको पता होगा दोस्तों कि इंडिका किसने लिखी है, मेगास्थनीज ने लिखी थी। सेल्यूकस निकेटर का सेनापति था, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था। पूछा जा सकता है आपको कि इस क्वेश्चन का आंसर इंडिका किसने लिखी थी, तो वो लिखी थी मेगास्थनीज। जबकि चाणक्य के द्वारा सबको पता होगा अर्थशास्त्र लिखी गई थी। चाणक्य को ही आप विष्णुगुप्त के नाम से जानते हैं और कौटिल्य के नाम से जानते हैं, तो पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। अर्थशास्त्र की रचना किसने करी थी? देखिए सेम क्वेश्चन आ गया, चाणक्य ने करी थी, चाणक्य के द्वारा लिखी गई थी। घनानंद अंतिम शासक था, जिसको हरा करके जो है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना करी थी। और चंद्रगुप्त मौर्य के ही गुरु कौन थे? चाणक्य। कभी कभी पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र जो है वो किसके गुरु ने लिखी थी, तो वहाँ पे आपका चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा, जो कि पूछा जा सकता है आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? पतंजलि हैं, पढ़िनी है, वराहमीर है, या फिर विशाखा दत्त है? तो देखिए वेरी इजी क्वेश्चन, मुद्रा राक्षसम अगर पूछा रहेगा वो किसके द्वारा लिखी गई है, तो वो विशाखा दत्त के द्वारा लिखी गई। एक नंबर का क्वेश्चन कंफर्म पूछा जा सकता है आपको। तो मुद्रा राक्षसम किसके द्वारा लिखी गई है, तो वो लिखी गई है आपकी विशाखा दत्त की तरह। इसी तरह देखिए कालिदास की किताबें आपको पूछी जा सकती है, कुमार संभवम हो गया, मालविका के मित्रम हो गया। पढ़ने में बिल्कुल ऐसी लगती है, वहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो जाती है, वो कन्फ्यूजन क्रिएट मत करेगा। मुद्रा राक्षसम अगर पूछा जाएगा तो विशाखा दत्त की किताब हो जाएगी। अष्टधाई देखिए निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? पतंजलि के द्वारा, पणिनि के द्वारा, कौटिल्य के द्वारा, या फिर कालिदास के द्वारा। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएंगे पढ़िनी। अष्टधाई किसके द्वारा लिखी गई है? पढ़िनी के द्वारा। महाभाष्य अगर पूछा जाता है आपको, तो महाभाष्य हो जाता पतंजलि। वहीं कौटिल्य के द्वारा अभी जस्ट मैंने बताया अर्थशास्त्र लिखी गई है। कालिदास के द्वारा बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं, जो कि मैं आपको आगे भी हैं, तो मैं आगे आपको सारी ही बता दूंगा, क्योंकि यहाँ से आपको क्वेश्चन बनेंगे। कालिदास से एक एक नंबर के क्वेश्चन बनते हैं कि कौन कौन सी किताबें लिखी है, तो बहुत सारी किताब हो गई। अभिज्ञान शाकुंतलम होगा, रघुवंशम हो गया, कुमार संभवम हो गया, ऋतुसंहारम हो गया, मेघदूतम हो गया। ये सब किसके द्वारा लिखी गई है, तो सब कालिदास के द्वारा लिखी गई है। महाभाष्य के लेखक कौन है? अभी जस्ट देखिए मैंने आपको बताया, कौन हो जाएंगे? पतंजलि हो जाएंगे, एक नंबर का क्वेश्चन। मालिका के मित्र नाटक के रचनाकार और कौन हो जाएंगे, तो वो हो जाएंगे कालिदास। कालिदास के द्वारा ही ध्यान रखिएगा क्या लिखी गई है, तो वो लिखी गई है आपकी मालविका के मित्रम। वहीं भरत मुनि पूछा गया है, तो भरत मुनि के द्वारा आपको पूछा जा सकता है नाट्य शास्त्र, कि नाट्य शास्त्र किसने लिखी है, तो वो भरत मुनि ने लिखी है। ये भी आपको कई बार पूछा गया है। इस क्वेश्चन का आंसर कालिदास। आदि पुराण के लेखक कौन हो जाएंगे? ये देखिए बढ़िया क्वेश्चन है, ये आपको पूछा जाएगा, आपको कई लोगों को दिक्कत हो सकती है। तो आदि पुराण के लेखक हो जाएंगे जिनसेन, एक नंबर का क्वेश्चन। जबकि अमोघ वर्ष पूछा जाएगा, अमोघ वर्ष ने कौन सी किताब लिखी, तो कवि राजमार्ग लिखी थी। ध्यान रखिएगा, कवि राजमार्ग मलयालम भाषा में लिखी गई है, अमोघ वर्ष के द्वारा लिखी गई थी। जबकि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? जिनसेन हो जाएंगे। दोनों क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिएगा, पूछा जाएगा। आदि पुराण के लेखक कौन हो जाएंगे? जिनसेन। मेघदूत का लेखक कौन है? तो बेसिकली मेघदूतम यहाँ पे पूछा गया, भवभूति या फिर शूद्रक, ताराशंकर या कालिदास। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएंगे कालिदास। कालिदास के द्वारा ही लिखी गई है आपकी मेघदूतम, जो कि एक नंबर का क्वेश्चन है, बन सकता है, आपको पूछा जा सकता है। औषधि शास्त्र पर लिखी गई प्रसिद्ध ग्रंथ चरक संहिता के लेखक कौन है?
तो चरक संहिता के लेखक कौन हो जाएंगे भाई? वो चरक ही हो जाएंगे। चरक संहिता किसके द्वारा लिखी गई है? तो चरक के द्वारा लिखी गई है। 1 नंबर का क्वेश्चन, ये भी कई बार आपको रिपीट हुआ है। हर्षवर्धन द्वारा रचित नाटक कौन कौन से हैं? प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद या उपरोक्त सभी। तो तीनों जो है वो हर्षवर्धन जी के द्वारा लिखी गई है। आपको पूछा जा सकता है, आपको पुष्पवती वन से संबंधित है। इन्होंने ही अपनी जो राजधानी है वो थानेश्वर से बदल करके कन्नौज करी थी, ये भी पूछा जा सकता है आपको। प्लस इनकी अगर रिलीजियस फ्रीडम पूछा जाएगा कि इनका धार्मिक राजधानी कहाँ था, तो वो प्रयागराज हो जाएगा, वो भी पूछा जा सकता है आपको। 1 नंबर का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। हर्षचरित के लेखक कौन है? तो हर्षचरित के लेखक कौन हो जाएंगे? हरिसेन हो जाएंगे, बाणभट्ट हो जाएंगे, अमर सिंह हो जाएंगे या कालिदास हो जाएंगे। तो देखिए हर्षचरित के लेखक कौन हो जाएंगे? हर्षचरित हो गया, या अगर पूछ लिया गया आपको कि कादम्बरी, ये दोनों किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है बाणभट्ट के द्वारा। जबकि हरिसेन ने कौन सी किताब लिखी है? प्रयाग प्रशस्ति। पूछा जा सकता है, संस्कृत भाषा में लिखी गई है कि प्रयाग प्रशस्ति किसके द्वारा लिखी गई है? तो वो हरिसेन के द्वारा। और अमर सिंह के द्वारा कौन सी किताब लिखी गई है? तो वो हो जाएगी अमर कोश। कि अमर कोश किसके द्वारा लिखी गई है? तो अमर सिंह के द्वारा। तो चारों ऑप्शंस क्लियर हो गए। कालिदास से संबंधित किताबें मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है। प्लस ध्यान रखिएगा गीत को जो अगर आपको हर्षचरित पूछा जाएगा या बाणभट्ट पूछा जाएगा कि हर्षचरित और कादम्बरी किसने लिखी है, तो वो बाणभट्ट ने लिखी है। एक महान रोमानी नाटक कादम्बरी, ठीक है, किसके द्वारा लिखा गया? अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई। कादम्बरी पूछा जाएगा वो भी, और हर्षचरित पूछा जाएगा वो भी। ये दोनों किसके द्वारा लिखी गई है? तो वो दोनों लिखी गई है आपकी बाणभट्ट के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। पंचतंत्र के रचनाकार कौन है? देखिए पंचतंत्र भी आपको कई बार पूछा गया है, तो वो कौन हो जाएंगे? वो हो जाएंगे विष्णु शर्मा। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे विष्णु दत्त भी दे सकता है आपको, तो कंफ्यूज मत होएगा। विष्णु शर्मा हो जाएंगे पंचतंत्र के लेखक। कई बार आपको ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। पुस्तक कथा सरिता सागर किसने लिखी है? सोमेश्वर ने लिखी है, कल्हड़ ने लिखी है, पृथ्वीराज चौहान ने, या फिर सोमदेव ने। तो जिसके द्वारा लिखी गई है वो कौन हो जाएंगे? सोमदेव, कथा सरिता सागर। जबकि राज तरंगड़ी अगर पूछा जाता तो वो किसके द्वारा हो जाती? तो वो कल्हड़ के द्वारा हो जाती। ये भी पूछा गया है आपको कई बार। पृथ्वीराज रासो पूछा जाता तो वो किसके द्वारा हो जाती? चंद्र बरदाई के द्वारा हो जाती। वो भी पूछा गया है कई बार। आगे बढ़ते हैं। नाट्यशास्त्र के रचयिता कौन है? अभी मैंने आपको बताया था कि कौन हो जाएंगे? भरत मुनि हो जाएंगे। विक्रमादेव चरित के लेखक कौन है? देखिए ये बढ़िया क्वेश्चन है। विक्रमादेव चरित किसने लिखी है? तो वो लिखी है विल्हड़ ने। 1 नंबर का क्वेश्चन जो कि बनाया जाएगा आपको, ठीक है। और अगर पूछा जाएगा मिताक्षरा किसने लिखी है, इन्हीं के साथ ही पूछा जाएगा, तो वो हो जाएगा विज्ञानेश्वर। मे भी ये हो सकता है आगे भी पूछा गया हो, लेकिन मैं यही आपको बता देता हूँ कि मिताक्षरा किसके द्वारा लिखी गई है? तो वो विज्ञानेश्वर के द्वारा। और विक्रमादेव चरित किसके द्वारा लिखी गई है? विल्हड़ के द्वारा। जबकि राजतरंगिणी पूछा जाएगा तो वो कल्हड़ के द्वारा, ठीक है। कामसूत्र के लेखक कौन है? तो वात्स्यायन हो जाएंगे। कई बार आपको पूछा गया है। दंडी पूछा जाएगा तो 10 कुमार चरित के लेखक हो जाएंगे कि 10 कुमार चरित का लेखक कौन है? दंडी हो जाएंगे। अवंती सुंदरी भी इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। तो अवंती सुंदरी अगर पूछा जाता है किसके द्वारा लिखी गई है, तो वो दंडी के द्वारा लिखी गई है। वहीं उस समय मत विलास प्रहसन पूछा जाएगा कि मत विलास प्रहसन किसके द्वारा लिखा गया है, तो वो लिखा गया है महेंद्र वर्मन के के द्वारा। ध्यान रखिएगा किसके द्वारा लिखा गया है? तो महेंद्र वर्मन के द्वारा लिखा गया है। ये भी पूछा जा सकता है आपको, जो कि पल्लव वंश के शासक थे। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा वात्स्ययन। किसके द्वारा लिखी गई कामसूत्र? तो वात्स्ययन के द्वारा लिखी गई। जबकि दंडी के द्वारा 10 कुमार चरित और अवंती सुंदरी, ये दोनों ध्यान रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार आपको पूछे गए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मृक्षकटिकम के लेखक कौन है? स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि मृक्षकटिकम के कौन हो जाएंगे? अश्वघोष हो जाएंगे, रसखान हो जाएंगे, शुद्रक हो जाएंगे, भवभूति हो जाएंगे। वेरी इजी। कौन हो जाएंगे भाई? तो शुद्रक हो जाएंगे, जो मृक्षकटिकम के लेखक हैं। कई बार रिपीट भी किया गया है आपको। उसके अलावा मैंने मुद्रा राक्षसम आपको बताया, वह शाखा बिल्कुल इसी की तरह साउंड करता है, जो कि आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। और उसके अलावा पंचतंत्र भी बता दिया कि पंचतंत्र किसके द्वारा लिखी गई है, तो वो हो जाएगी विष्णु शर्मा के द्वारा। तो ये कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं, यहाँ कन्फ्यूज मत होएगा। 10 कुमार अथवा 10 कुमार राजाओं की नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो वो लिखी गई है दंडी के द्वारा। ध्यान रखिएगा, अभी जस्ट मैंने बताया था आपको कि 10 कुमार चरित हो गया, या फिर अगर आपको पूछा जाएगा अवंती सुंदरी हो गया, तो ये किसके द्वारा? दंडी के द्वारा लिखी गई है। मिताक्षरा किस भारतीय लेखक के द्वारा लिखी गई है? अभी जस्ट मैंने बताया था विज्ञानेश्वर के द्वारा लिखी गई है। आगे बढ़ते हैं। बुद्ध चरितम नामक महाकाव्य की रचयिता कौन है? तो बुद्ध चरित किसने लिखी है? भातहरि ने लिखी है, या फिर गौतम बुद्ध ने लिखी है, फाहियान ने लिखी है, या अश्वघोष ने लिखी है? तो बुद्ध चरित कौन हो जाएंगे? तो वो हो जाएंगे आपके अश्वघोष के द्वारा लिखी गई है, पूछा जा सकता है। जबकि सियुकी किसने लिखी है? तो वो ह्वेनसांग हो जाएगा, वो भी पूछा जा सकता है आपको। महान तमिल साहित्य शिल्पाधिकारम के रचयिता कौन है? इलांगो अडिंगल, ये भी पूछा जा सकता है आपको। पुस्तक राजतरंगिणी जिसमें कश्मीर का इतिहास का वर्णन किया गया, वो किसके द्वारा लिखा गया? तो वो लिखा गया है आपका कल्हड़ के द्वारा। विल्हड़ के द्वारा भी जस्ट मैंने आपको बताया था विक्रमादेव चरित। जयदेव पूछा जाएगा तो गीत गोविंद।
पूछा जा सकता है आपको। फिलहाल इस क्वेश्चन के आंसर कौन हो जाएंगे? कल्हड़ हो जाएंगे, जिन्होंने राजतरंगिणी किताब लिखी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्व स्वप्रवास वदत्ता के लेखक कौन है? कालिदास, भास, भवभूति या राजशेखर? तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएंगे भास। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जिनके द्वारा स्वप्रवास वदत्ता लिखी गई है, जो कि पूछा जा सकता है आपको। तिरुक्कल जिस तमिल भूमि का बाइबल माना जाता है उसे किसने लिखी है? तो तिरुक्कल जो है वो पूछा गया है कि तिरुक्कल जो जिसे तमिल भूमि का बाइबल माना जाता है किसके द्वारा लिखी गई? तो बिल्कुल नाम में ही आंसर हो जाएगा, वो किसके द्वारा लिखी गई है? तिरुवल्लुर के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। गीत गोविंद के लेखक कौन है? तो वो कौन हो जाएंगे? जयदेव हो जाएंगे, अभी जस्ट मैंने आपको बताया था। महाभारत के रचयिता कौन है? सबको पता होगा, कौन हो जाएंगे? वेदव्यास हो जाएंगे। ठीक है, और रामायण भी आपको पूछा जाता है, तो अच्छा अगला क्वेश्चन ही है, रामायण के लेखक कौन हो जाएंगे? तो वो हो जाएंगे वाल्मीकि। ये क्वेश्चन भी कई बार आपको पूछा गया है। रामचरितमानस के लेखक कौन है? वेरी इजी, वो कौन हो जाएंगे? तुलसीदास हो जाएंगे, ये भी पूछा गया है आपको। शाहनामा के लेखक कौन हो जाएंगे? तो देखिए, शाहनामा जो लिखी गई है वो लिखी गई फिरदौसी के द्वारा, जबकि अबू फजल ने क्या लिखी है? तो वो लिखी है अकबरनामा। ठीक है, बाबरनामा खुद बाबर के द्वारा लिखी गई है, और हुमायूं नामा अगर आपको पूछा जाता है तो वो गुलबदन बेगम के द्वारा लिखी गई है, पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। और बाबरनामा ध्यान रखिएगा, बाबर ने तुर्की में लिखा था। बाद में जो है आपको बाद में इसको अगर पूछा रहेगा कि किसने फारसी में कन्वर्ट किया, तो वो हो जाएगा आपका जो है अब्दुल रहीम खाने खां। ध्यान रखिएगा, अब्दुल रहीम खाने खां, जो कि आपको पूछा जा सकता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, आपको कई बार पूछा गया है। बाबरनामा है तुझके बाबरी किसने लिखा? खुद बाबर ने लिखा तुर्की भाषा में, बाद में इसको फारसी में कन्वर्ट किया किसने? अब्दुल रहीम खाने खां ने, ध्यान रखिएगा। और हुमायूं नामा पूछा जाएगा तो गुलबदन बेगम ने। किताबुल हिंद के लेखक कौन है? किताबुल हिंद के लेखक कौन हो जाएंगे? अल बरूनी हो जाएंगे, कई बार पूछा गया, ये भी ध्यान रखिएगा, अल बरूनी। हुमायूं नामा का लेखक अभी जस्ट मैंने बताया गुलबदन बेगम हो जाएंगे हुमायूं नामा के लेखक। अकबरनामा या आईन अकबरू किसने लिखा? तो वो लिखा है अबुल फजल ने, पूछा जा सकता है, ये भी इजी क्वेश्चन है। गीत गोविंद अभी जस्ट बताया था, दोबारा क्वेश्चन आ गया है। प्रसिद्ध पुस्तक मालगुडी डेज के लेखक कौन हो जाएंगे? तो देखिए, मालगुडी डेज हो गया और गाइड हो गया, इनके लेखक कौन हो जाएंगे? तो वो आर के नारायण हो जाएंगे। ठीक है, जबकि झुम्पा लड़ी की किताबें पूछा जाएगा तो आपको द नेम चेक हो जाएगा, और उसके अलावा अगर पूछा जाएगा आपको ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ विथ अदर्स हो जाएगा, झुम्पा लड़ी की किताब, वेयर अबाउट हो जाएगा। ये झुम्पा लड़ी की किताबें जो आपको पूछी जा सकती हैं। तो ये देखिए आज के क्वेश्चन थे, उम्मीद करता हूँ इस सेशन आपको अच्छा लगा होगा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लस मैं करंट के भी क्वेश्चंस आपको बुक वाले प्रेजेंट कर दूंगा, 2021 2022 दोनों 3 सेशन में प्रेजेंट होगा, तो ध्यान से देखिएगा। वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसे जरूर लाइक करेगा, और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को भी जरूर लाइक करेगा। कुछ और इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं जिनकी किताबें आपको हर बार एग्जाम में पूछी गई, वो भी मैं आपको प्रेजेंट करूंगा, मे भी कल मैं आपको प्रेजेंट कर दूं इसी समय पे, तो आप उसको भी देख लीजिएगा। तब तक अपना ध्यान रखें, मिलते हैं हम आपको अगले सेशन में। वीडियो अच्छी लगी होगी तो जरूर लाइक करेगा, चैनल पर नए होंगे तो जरूर सब्सक्राइब करेगा, वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम आपको अगले सेशन में।